गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 39 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में रेलवे का जो अपना मैथ्स है उसे हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। साथ ही में अगर आप किसी स्टेट लेवल की एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। प्लस में अगर आप SSC बैंक की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो बेस को बिल्डअप करने में इन सारी चीज़ों का अच्छा खासा आपके लिए योगदान हो सकता है। मिक्सचर अपना चैप्टर चल रहा था। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना चैनल है। यहाँ पर आपको एक तो क्लासेस के डेली बेसिस पर लिंक मिल जाते हैं। हालांकि YouTube पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर मान लो कोई पर्टिकुलर क्लास आपको नहीं मिल रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं। दूसरा, जो कुछ भी मैं आपको यहां पढ़ाता हूं उन सब की PDF भी आपको यहां पर मिल जाती है। प्लस में कोई एग्जाम रिलेटेड और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी तो बिल्कुल उसको यहां पर पोस्ट किया जाएगा, और जाता भी रहा है कि इम्पोर्टेंट कोई कंटेंट है तो बीच बीच में मैं क्या करता हूं, ऐसी PDF यहां पर सेंड करता रहता हूं। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये डाउट ग्रुप मिलेगा। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने असल में क्या पढ़ा था, तो देखो हमने पढ़ा था FOF मेथड, फोकस ऑन फिक्स मेथड। पर्पज इसका ये था कि बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, बार बार रेशियो को एडजस्ट करना है, बैलेंस करना है। इस मेथड की सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने भी सवाल हमने इस मेथड पर जो बेस्ड थे वो सारे के सारे एक ही लाइन की इक्वेशन में सोल्व हो रहे थे, तो यहां पर ये हेल्प करेगा। प्लस में मैंने क्या कहा था कि FOF में ध्यान क्या रखना है, फिक्स आपकी क्वांटिटी रहती है। दो टाइप के डायग्राम बनते थे, एक में तो सिर्फ 2 बर्तन थे और एक डायग्राम ऐसा था जिसमें 3 बर्तन थे। तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको सिर्फ एक इक्वेशन बनानी होती है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, हमेशा एक ही लाइन में इसका रिजल्ट निकलता है। क्लियर है? यहां ध्यान क्या रखोगे, क्वांटिटी फिक्स रहती है, परसेंटेज रेशियो आपको बदलते हुए दिखते रहते हैं, तो उसके साथ हमें वैसे भी कुछ लेना देना नहीं था। अब तक कुल मिलाकर के अपने 693 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सवाल नंबर 694 से आगे बढ़ाते हैं आज का सेशन। देखना, इसने क्या कहा कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:6 है और 7:2 है। दोनों बर्तनों की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी के अनुपात 9:4 है। पिछली क्लास में एक तो देखो हमने सवाल डिस्कस किए थे FOF मेथड पर जो बेस्ड थे। फिर हमने एक वो भी पैटर्न देखा था जिसमें 2 बर्तन दे देता था या 3 बर्तन दे देता था। एक सिंपल कंडीशन थी कि जो आपके तीनों के तीनों या दोनों कंटेनर हैं उनकी साइज सेम है। फिर ऐसे भी सवाल देखे थे जिनमें वो क्या कहता था कि बर्तन 1:2:3 के अनुपात में है, 3:2:5 के अनुपात में है, इस टाइप का। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना, वहां क्या पूछता था, इनको मिलाने के बाद दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। यहां क्या कह रहा है, दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, इसका मतलब किस रेशियो में मिलाया। तो इन सवालों में एक तो अपना क्रॉस मेथड काम करेगा। क्रॉस मेथड आया कहां से, तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप क्या करते हैं भाई, पहला बर्तन लिया आपने मान लो X लीटर का, और दूसरा बर्तन मान लो आपने ले लिया Y लीटर का। क्लियर? अब एक बात बताना, इन दोनों को जब आप आपस में मिला दोगे, तो आपके पास एक तीसरा बर्तन निकल के आएगा। ठीक है? अब तीसरे बर्तन की टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, X + Y लीटर। लिखा जा सकता है X लीटर हमने ये लिया, Y लीटर ये लिया, और X + Y लीटर आपका हो गया। क्रॉस मेथड सबसे सटीक तरीका होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो इसका बेसिक क्या है, कहां से क्रॉस मेथड को निकाला। तो सिंपल सी बात है, देखना जरा, यहां जितना वाटर है वाटर 1 मान लिया, यहां जितना वाटर है वाटर 2 मान लिया, दोनों को मिला दोगे तो यहां पर टोटल वाटर कितना होगा, वाटर 1 + वाटर 2, क्योंकि इसका हिस्सा मान लो ये 5 लीटर इसमें पानी होता, इसमें 7 लीटर पानी होता, तो इसमें जायज सी बात है 7 + 5 12 लीटर होता।
ऐसे ही अगर आपके पास इसमें मिल्क की क्वांटिटी m1 है, यहां पर मिल्क की क्वांटिटी आपके पास m2 है, दोनों को मिला दोगे तो यहां बर्तन में दोनों क्वांटिटी मिलकर के क्या हो जाएंगी, m1 प्लस m2। जैसे यहां 3 लीटर दूध है, यहां पर 8 लीटर दूध है, दोनों को मिला दोगे तो दूध कितना है, 8 3 11। क्लियर। तो आप किसी एक चीज को टारगेट कर सकते हैं। आपका मन करे आप एक बार के लिए वाटर का हिसाब कर लो, आपका मन करे आप एक बार के लिए मिल्क का हिसाब कर लो। ठीक है, डायग्राम को मैं हटा रहा हूं, इसकी हमें नीड होगी नहीं। तो पहला बर्तन आपने लिया x लीटर का, दूसरा y लीटर का, x रेशियो y आपको बताना है। मैं टारगेट कर रहा हूं यहां पर एक बार के लिए मिल्क को लेकर, दूध को लेकर। पहले में दूध कितना भाई, x लीटर तो टोटल है, दूध है 7 और पानी 6, तो टोटल 13। x लीटर का 7/13 आपका मिल्क हो गया। दूसरे बर्तन में क्या है, y लीटर, टोटल साइज हो गए। दूध कितना है भाई 7, पानी कितना 2, तो टोटल कितना 9। दोनों बर्तनों को मिला दिया आपस में तो फाइनल ये मिल्क 1 हो गया, ये मिल्क 2 हो गया। दोनों मिलकर के कितने लीटर भाई, x प्लस आपका y लीटर आ गया। इनटू में देखना जरा, दूध को निकालना है तो दूध कितना है 9 और टोटल कितना भाई आपके पास 9 और 4 13 लिखा जा सकता है। अब देखना यहां पर इसको सोल्व करोगे तो आप ऐसा कर लो, इधर ले जाओ ये वाला पार्ट x का, 9/13 आपके पास क्या है और ये वाला x कॉमन आ गया तो 7/13 लिखा जा सकता है। ऐसे ये पार्ट आप इधर ले आए तो y 7/9 आपके पास है और इसमें से लेस क्या करना है, 9/13 हो गया। अगर मैं लिखना चाहूं x अपॉन में y को इधर भेज दिया मैंने, तो यहां से आप एक डेटा ऑब्जर्व करोगे कि 7/9 माइनस 9/13 अपॉन में 9/13 माइनस 7/13। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्रॉस मेथड आया कहां से। ठीक है भाई, ये स्टेप हो गई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। असल में देखा जाए 2 लाइन आपको यहां पर लिखनी पड़ी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो पहला बर्तन आप लेते, फर्स्ट वाला कंटेनर, सेकंड वाला कंटेनर। पहले में मिल्क को टारगेट कर रहे हैं, मिल्क कितना है भाई 7, टोटल कितना है 13। दूसरे में मिल्क कितना है 7, टोटल कितना है 7 और 2 9। दोनों को मिला दिया, यहां मिक्सचर की वैल्यू कितनी है, दूध 9 पानी 4, तो टोटल कितना 13। बड़े में से छोटा लेस करना है तो देखना जरा, बड़े में से छोटा लेस करोगे, दोनों का एलसीएम 13, 9 में से 7 चला जाएगा। तो देखना y की वैल्यू, सेकंड बर्तन तो यही था, y की वैल्यू क्या होगी 9/13 माइनस 7/13 दिख रहा है यहां पर, यही वाला पार्ट क्रिएट हुआ। ऐसे ही यहां पर देखना पहले बर्तन की साइज x के सामने जो रेशियो आएगा 7/9 में से 9/13 लेस कर दिया। तो इसका मतलब ये क्रॉस मेथड जनरल अप्रोच की पहली 2 लाइन हटाने के बाद तीसरी लाइन से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, जिससे हमें स्टार्टिंग की 2 जो अनवांटेड लाइन है वो ना लिखनी पड़े। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। एग्जाम में ऐसे डील करना है, और डील करने में भी एक बात और ध्यान रख लेना, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई क्या करूं भाई, नंबर बड़े में से छोटे घटाने हैं तो 13 को भी हटा दो और 9 को भी, तो गुणा कर देता हूं मैं 13 × 9। जब देखो 13 से आप गुणा, इससे गुणा करोगे 13 से 13 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 9। इसका इससे गुणा करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 13। इसको इससे करोगे 13 से 13 कट गया, क्या बचा 9। ये पार्ट आपका हट चुका है। 13 7 91, 9 9 81, 91 में से 81 लेस करोगे कितना बचा 10। फिर देखना 81 में से 9 × 7 63, तो कितना बचा आपके पास 18। रेशियो क्या आ गया 5:9। पहले बर्तन की क्वांटिटी 5 लीटर तो दूसरे बर्तन की क्वांटिटी 9 लीटर। तो ये मेथड आपको एग्जाम में प्रेफर करना है। कई सारे हम लोग सवाल करेंगे, तनाव नहीं लेना है। तरीका मैंने हालांकि आपको बता दिया। आप भी एक बार कोशिश करना कि इसको जनरल अप्रोच से ट्राई करें, जिससे ये जो रटने वाली प्रोसेस है ये कंप्लीट खत्म हो जाए और हमेशा के लिए आपके माइंड में एक बात सेट हो जाए कि ऐसा क्यों किया जाता है या फिर कैसे सवालों में ये क्रॉस मेथड अपना काम में आता है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं।
इसने क्या कहा, देखो 2 बर्तन है, दूध पानी का रेशियो दे रखा है, दोनों बर्तनों की मात्रा को किस रेशियो में मिलाएं कि मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात 5:8 हो जाए। ठीक है, मैं इस बार के लिए क्या करूं, वाटर लेकर सोल्व कर दूं, आप मिल्क से खुद करेंगे, मिल्क लेकर के आप खुद सोल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि देखो जितनी संभावनाएं बनती हैं प्रयास किया करें एग्जाम से पहले हर संभावना पर काम कर ले जाएं। रीजन क्या होगा, कोई एक पार्ट, जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं मिल्क लेकर के करने लग जाते हैं हर सवाल में, कई बार वाटर, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, चाहे आप मिल्क को लेकर टारगेट कर लें चाहे आप वाटर को लेकर टारगेट कर लें, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। मिल्क से आप खुद करेंगे, वाटर मैं ले लेता हूं। पहला बर्तन मैंने मान लिया फर्स्ट और सेकंड को सेकंड। वाटर देखना, पहले बर्तन में देखो दूध 1 है, पानी 2 है, पानी 2 है, टोटल कितना 2 और 1 3। दूसरे बर्तन में देखो 2 तो दूध है, 3 पानी है, 3 पानी है, पानी को टारगेट करना, टोटल 2 और 3 5। तीसरे बर्तन में देखना दूध और पानी, पानी 8 है, दूध 5 है, तो टोटल कितना हो गया भाई 13। अब आपको क्या सिखाया था कि ऐसे अगर आप बड़े में से छोटा लेस करने लग जाएंगे तो क्या है आपका टाइम किल होगा। बेटर है इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं रेशियो में होती हैं। 3 को हटा दो, 5 को हटा दो, 13 को हटा दो। अब आपको पता चला यार ये काम आसान नहीं है, तो क्या है इनका एलसीएम कुछ आएगा नहीं, सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई होगा। रीजन कोई पार्ट कॉमन ही नहीं है। अब देखना जरा, ये जब यहां गुणा होगा 3 से 3 कट जाएगा, 13 गुणा 5 65, 65 गुणा 2 मैं क्या लिख दूं 130। ठीक है, अभी एक स्टेप बढ़ा लेता हूं, 5 से 5 कट गया, 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 3 9, 13 गुणा 9 117। यहां 13 इससे कट गया, 5 गुणा 3 15 को 8 से किया 120। बड़े में से छोटा लेस किया, ये 3 आ गया, ये आपका क्या आ गया 10। तो ये आपका निकल के आ गया रिजल्ट। ठीक है, वो वाली गलती नहीं करनी है कि मैं 3/5 से 8/13 लेस कर रहा हूं, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इससे इजी कोई और तरीका संभव नहीं है। तो कुछ सवाल करते जाओ, उनके अंदर प्रयास करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। देखो कहीं कोई उलझन नहीं है, कोई अनवांटेड काम नहीं किया मैंने, कोई साइड कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ यहां डेटा रखा, इसी एक एक पार्ट को उठाते गए, एक स्टेप अलग से हमने लिख ली और अपना रिजल्ट आ गया। चलिए भाई सवाल नंबर 696 की तरफ मूव करते हैं। 696 देखना जरा, इसने क्या कहा भाई, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण के कुछ हिस्से को निकालकर उसके स्थान पर क्या किया, पानी भर दिया गया है, जिससे कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। तो बताइए मिश्रण के कितने हिस्से को बदला गया। इंपॉर्टेंट है, कौन से मेथड पर बेस्ड है भाई, एफओएफ पर। क्या बताया था, कोई मिश्रण है आपके पास मिक्सचर, पहला केस, इसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया तो इसका मतलब दूध और पानी दोनों चेंज हो गए। सेकंड केस, जितना निकाला है उतना का उतना फिर से डाल दिया तो फिर से बर्तन भर गया। आपको कंपैरिजन इन दोनों में करना है और यहां पर एक पार्ट आपका फिक्स रहने वाला है। तो इसने क्या किया, मिक्सचर निकाला है उसकी जगह पानी डाला, तो पानी तो चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं यहां पर मिल्क आपका फिक्स रहेगा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लेना, अदरवाइज आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअल में एफओएफ मेथड क्या है। प्लस देखो इस सवाल में की अच्छी बात यह आई है कि अब तक जितने भी एफओएफ मेथड पर हमने सवाल किए थे, हर जगह क्या था, इतने लीटर का मिश्रण है, या पूछ रहा था हमसे कि कितने लीटर का आपका मिक्सचर था ओरिजिनली। यहां इसने क्या कहा, कितना भाग बदला गया। ठीक है, इस बात को समझना थोड़ा सा। अगर आपका स्टार्टिंग में 10 लीटर का मिश्रण है और आपने 2 लीटर को रिप्लेस किया है, 10 लीटर आपका टोटल है, नीचे मैं लिख देता हूं क्योंकि सवाल समझ में भी आना जरूरी है। ये आपका रिप्लेस्ड पार्ट, तो आपने कितना पार्ट रिप्लेस किया है, 1/5 पार्ट। ये चाहता तो इस बात को परसेंटेज में भी पूछ सकता था कि कितने % पार्ट इसने चेंज कर दिया। ठीक है,
पीछे के सवालों में क्या होता था, वो बताता था कि 16 लीटर बाहर किया उसकी जगह 20 लीटर डाल दिया, या 18 लीटर बाहर निकाला उसकी जगह 18 लीटर डाल दिया। उस केस में वो आपसे इनिशियल क्वांटिटी भी पूछता था, इनिशियल लेवल पर आपके पास मिल्क कितना है ये भी पूछता था, इनिशियल लेवल पर आपके पास वाटर कितना है ये वाली बात भी पूछता था। लेकिन इस सवाल में इसने एक चीज चेंज की, मैं उसी को पहले समझा रहा हूं क्योंकि सवाल का समझ आना जरूरी है। लैंग्वेज समझ आ गई, ऑटोमेटिक सीधे सीधे एक लाइन में आपको पता है एफओएफ मेथड जहां लगेगा एक लाइन में सोल्व होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मान लो 20 लीटर का आपका मिश्रण था, आपने 3 लीटर को रिप्लेस किया तो ये सारा खेल सेट हो गया, तो आप क्या कहेंगे 3/20 पार्ट। ठीक है, आपका मन करे कि भाई टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना है, y लीटर का, मैंने रिप्लेस किसको किया है, x लीटर को। तो यहां इस सवाल में आपका जो मन करे वो मान सकते हो। ठीक है, रीजन क्या है, जो भी आंसर आएगा इसका कोई भी आएगा वो ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट होगा। अगर आप 10 लीटर टोटल लेकर चलते हो तो भी आपका काम होगा, आप 20 लीटर लेके चलोगे तो भी आपका काम बनेगा, आप y लीटर टोटल लेते हो, x लीटर आपने रिप्लेस किया है तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है, बेटर क्या रहेगा, बात को समझना। बेटर ये रहेगा कि मैं जो टोटल मेरा मिक्सचर है वो क्या मान लू 1 लीटर, टोटल मैं 1 लीटर मान लू, और रिप्लेस मैं क्या कर दूं इसमें से x लीटर। x लीटर मतलब मिलीलीटर में भी आ जाएगा, जैसे 0.5 लीटर हो जाएगा, 0.3 लीटर हो जाएगा, 0.1 लीटर हो जाएगा। फायदा फिर से समझना, इस सवाल की सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चैलेंजिंग है, एफओएफ मेथड लगता है। ये अप्रोच पिछली क्लास में हमने मेरे ख्याल से 7, 8 या उससे भी ज्यादा सवाल इस पर कर लिए हैं। अब ध्यान से सुनना, एक बात पकड़ में आ गई। अब जैसे आप 10 लीटर टोटल लेकर चलते हो तो लास्ट में जाकर के आपको यह पता चलेगा कि आपने इतना रिप्लेस किया है। ठीक है, इससे भी सवाल बिल्कुल आसान बन जाता है। आप 20 लीटर लेके चलोगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा इतने लीटर रिप्लेस किया, उसको ऊपर रखो, नीचे आप 20 रखो। आप y लीटर लेंगे और x को रिप्लेस करेंगे, अगर ऐसे मान करके करेंगे तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, अगर आप टोटल मिक्सचर 1 लीटर का मान करके चलते हैं और x लीटर को रिप्लेस कर देते हैं, x लीटर क्या है 0.1, 0.2, ये मत कहना कि सर 1 लीटर टोटल है, x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो क्या, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या होता है ये वाला। तो मैं एक बार के लिए आपसे क्या करता हूं, इससे भी समझा देता हूं आपको और इस वाले मेथड से भी समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, टाइम लगेगा और उद्देश्य अपना प्राइम ये है कि हमेशा इस बात का होल ना मत किया करो सर कि दूसरा सवाल बता दो, हो जाएगा। मुद्दा ये है, मेरा उद्देश्य है सवालों को समझाना। ठीक है, इस पैटर्न का एक सवाल समझ लिया, इस पैटर्न पर बेस्ड कोई भी सवाल हो, भविष्य में आपको ये पता रहेगा कि यहां क्या मानते हैं तो बेहतर रहता है। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो टोटल है, जो मैंने टोटल लिया है उसको मैं ले लेता हूं 10 लीटर। ठीक है, और मैंने इसमें से रिप्लेस कितना किया है x लीटर, क्योंकि 10 लीटर तो मान सकते हैं, रिप्लेस कितना किया ये समस्या है। इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज ही आप मान सकते हो। ठीक है, मैंने वाला टोटल मिक्सचर मेरा x लीटर का है, 10 लीटर का है, x लीटर रिप्लेस किया, आंसर मेरा क्या होगा, x रिप्लेस किया 10 से। तो असल में देखा जाए तो यहां x की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करें सवाल को पढ़ा, पता चला मिल्क आपका फिक्स है। इनिशियल लेवल पर आपने 10 लीटर का मिक्सर लिया, x लीटर आप बाहर ले गए। ठीक है भाई, अब जो बर्तन में बचा हुआ उसमें भी वही रेशियो सेम रहेगा। पुरानी बातों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, पुरानी बातें आपको जाकर के पिछले वीडियो में देखनी है। लिखा, फिर से वापस रिप्लेस किया है तो फिर से मिक्सचर 10 लीटर का हो गया। अब कितना है 1:2, ये मेंटेन है। सोल्व कर दे इसको, देखना जरा, 6 बन गया, 7 70, 10 6 60, इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 10, और बराबर आपका 7x। तो यहां से देखना 10/7 बराबर x। आंसर क्या आएगा, 10/7 रिप्लेस किया, टोटल कितना था 10, 1/7। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, लिखा जा सकता है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे अगर डील करूं कि टोटल मिक्सचर मेरा क्या है 1 लीटर, और इसमें से मैंने x लीटर, x ऐसे मत समझना कि ये 2 लीटर होगा, 3 होगा, 4 होगा, नहीं, x की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.5 कुछ भी हो सकती है, वो तो सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आएगा। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं पैदा करना है। अगर मैं ये मान के सोल्व करता तो 1 लीटर था, उसमें से x लीटर मैंने निकाल दिया, मुझे पता है मेरा मिल्क फिक्स है,
7/12 भाग हो गया, वापस से 1 लीटर मेंटेन है तो ये 1/2, ये पार्ट आपका इससे कटा। अब देखना जरा, ये 6 इधर चला गया, 7 इधर है, इस साइड में आ जाएगा 1 बराबर 7x, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर आप इस हिसाब से करते कि टोटल 10 लीटर लेते, तो पहले आप x की वैल्यू निकालते, उसके बेसिस पर ये रिजल्ट देते। अगर आप 1 लीटर लेते हैं तो पूरा का पूरा सवाल ही आप एक लाइन में खत्म कर सकते हैं FOF लगा करके, ठीक है। अगर यहां पर आप टोटल जैसे y लीटर लेते और x लीटर को रिप्लेस करते तो इससे थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। तो असल में इतनी मेहनत मैं क्यों करवा रहा हूं भाई? कई बार बच्चे क्योंकि बड़े तनाव वाले से कमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। देखो, टीचर को भी कोई शौक नहीं होता है, सीधे सीधे क्या करते, एक मेथड आपको बताया, उसको आगे खींच करके चले गए। वो सारी बातें मैं जानता हूं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, कहीं से पढ़ चुका है, सेल्फ स्टडी कर चुका है, उसको वो सब आता है, ठीक है। हो सकता है उसके लिए FOF मेथड नया हो, क्योंकि ये ना तो कोई किताबों में है और ना ही आपको ये यूट्यूब पर मिलता है। सब रेशियो को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। तो मैंने कहा है कि 1 लाइन के अंदर आपका FOF मेथड सॉल्यूशन देता है, मतलब देता है। अब तक जितने भी सवाल उठाए हैं, हर के अंदर आपको जहां भी FOF लगा है तो कंक्लूजन हमने निकाला है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिटेल में इसीलिए समझाता हूं कि जो आपने सीख रखा है, आपने कोई गुनाह नहीं कर रखा पहले पढ़ाई करके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं भी हल्के फुल्के आपके कंफ्यूजन है, 5 मिनट एक्स्ट्रा सुन लो यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। कम से कम आपका ही तो बेस बिल्डअप होगा। मेरे लिए तो आसानी थी, इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, लिखता ये लो 1 लीटर लेकर के चलेंगे। नहीं, हर डायरेक्शन बच्चे के सामने खोल कर रखेंगे। इतनी चीजें आप भी दिमाग में खोल करके रखोगे, किसी दिन एग्जाम में सवाल आ गया तो तुरंत माइंड हिट करेगा कि अच्छा सर ने कहा था वहां पर 1 लीटर लेते हैं। अब आप खुद से भी करके देखो, आप खुद से 20 लीटर मान के कर लेना, 30 लीटर लेके करो, 5 लीटर लेके करो, x और y लीटर लेकर के करो। आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और क्यों समझाना चाह रहा हूं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 697। एक तो देखो वैसे ही बच्चे कम देखते हैं और ऊपर से जितने देख रहे हैं उनमें भी कई बच्चे कलाकार किस्म के हैं। कल या परसों की शायद स्ट्रीम चल रही थी, एक तो कह रहा था कि सर ट्रिक पढ़ानी स्टार्ट कर दो हमें। तो देखो ट्रिक के मारे ही आप घूम रहे हो, वरना अगर कोई पहले ही दिन ठीक मास्टर मिल गया होता तो इन चीजों के चक्कर में ही नहीं पड़ना होता आपको। देखना भाई जरा, एक बर्तन में 7 हिस्से में दूध की मात्रा थी, 3 हिस्से में पानी की मात्रा थी। इस बर्तन के कितने हिस्से निकाल लिए जाएं और उसके स्थान पर पानी भर दिया जाए, जिससे नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, ठीक है। आपका मन करे तो टोटल मिक्सचर आप 10 लीटर का ले लो, उससे फायदा क्या होगा, 7 हिस्सा दूध का है, 3 हिस्सा पानी का है, ठीक है। तो एक बात आप सीधे सीधे लिख सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहते तो अपना मेथड जिंदाबाद। टोटल मिक्सचर मैंने मान लिया 1 लीटर का, ठीक है। इसमें से इसने क्या किया है भाई, इस बर्तन से कितना हिस्सा निकाले, मैं 1 लीटर टोटल था, इसमें से मैंने x लीटर बाहर निकाल दिया। 3 केस बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और इन दोनों के अंदर ही एक चीज आपको फिक्स मिलती है। फिक्स क्या है, सवाल पढ़ोगे आगे। निकाला मिक्सचर, उसकी जगह पानी भर दिया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, मिल्क फिक्स। तो देखना, पहले ये पूरा 1 लीटर का था, x लीटर बाहर चला गया तो 1 - x बच गया। इसमें मिल्क कितना है 7, पानी कितना है 3, तो 7/10 भाग आपका मिल्क। फिर से इसने क्या किया, इसमें x ही वापस रिप्लेस करने का यही तो मतलब है। तो मिक्सचर कितने लीटर का हो गया, अब 1 लीटर का, आधा दूध आधा पानी, तो दूध कितना 1/2। सोल्व करें, ये इससे कट गया आपका। अब ध्यान से देखना, ये 5 इधर है, ये 7 - 7x, 7x उधर चला गया, ये 5 इधर आ गया, 2 आ गया, 2 बराबर 7x, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, ठीक है। आपका मन करे जैसे आप 10 लीटर लेकर भी चलते, जैसे 10 लीटर आप लेके चले, x लीटर आपने निकाल दिया, आगे की सेम टू सेम वो की वही अप्रोच है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से 10 लीटर का हो गया 1/2, ये आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे, देखना ये 20 है, ये आपका 70 है, तो इधर आ जाएगा, तो 50 बराबर आपका कितना हो गया 7x।
x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 50/7 बराबर x। किसके बेसिस पर बताना है, 10 लीटर पर। कितना पार्ट रिप्लेस किया है, 50/7, तो रिजल्ट वही 5/7 आ गया। 1 मिनट, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी भी, देखना जरा। ये गड़बड़ की हमने, देखो 5 बार कटा 50, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 20/7, ये भी 20 आ जाएगा, तो यहां 2/7। तो मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर यहां मानने में समझदारी लगाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो सीधे सीधे निकल के आएगा। कौन सी जगह लगाते हुए चीजें, पीछे वाले सेशन में जहां मैंने FOF मेथड को एक्सप्लेन किया था वहां तो कोई समस्या ही नहीं थी। जहां कुछ भाग को रिप्लेस किया जाता है हमेशा ध्यान रखें वहीं पर एक मान करके करें, आपका सवाल तुरंत सोल्व होगा। बाकी कोई भी तरीका लगाओगे, चलो FOF से करोगे तो आसान तो है ही वो, लेकिन उसमें भी जितनी संभावनाएं हैं प्रयास तो हमें करना ही चाहिए। 698 698 देखना जरा, यहां क्या कहा, एक दुकानदार ने कुछ दूध 1.08 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। वह इसमें किस अनुपात में पानी मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर हो जाए। ये वही पैटर्न है क्रॉस मेथड वाला, आपका पीछे जैसे सवाल किए थे। तो यहां क्या कर रहे थे भाई, यहां मिल्क लोगे, यहां भी मिल्क लोगे, तो यहां भी मिल्क ले रहे थे। पहले पार्ट में अगर आप वाटर लेते हो तो यहां भी वाटर लो, यहां भी वाटर लो, ठीक है। दोनों तरीकों से सवाल भी सोल्व किए थे, एक होमवर्क भी दिया था। ऐसी बात यहां फिर से अप्लाई होती है जब क्या है, चीजें तो आपको अलग अलग दिखती हैं लेकिन बात किसकी कर रहा होता है, पैसे की। तो यहां पर दूध है, रेट उसने दी, फिर मिश्रण बना लिया, मिश्रण की रेट आपके पास है, तो इसका मतलब पहला जो भी पार्ट आप ले रहे हो उसकी रेट कॉस्ट प्राइस, यहां भी रेट कॉस्ट प्राइस, यहां भी रेट कॉस्ट प्राइस। अब एक विशेष ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहां चालाकी करके सेलिंग प्राइस आपको दे देता है। बच्चे भी क्या करते हैं, यहां क्रय मूल्य ले लिया, यहां विक्रय मूल्य वो देकर रखता है। अगर आप यहां विक्रय मूल्य काम में लेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको हमेशा चीजें एक जैसी रखनी है। जैसे यहां मिल्क ले रहे थे, क्रॉस मेथड लगाया, वाटर ले रहे थे, क्रॉस मेथड लगाया। ऐसे ही यहां पर सीपी लोगे। क्या हो सकता है, यहां पर इंपॉर्टेंट नोट डाल लेना कि कई बार एग्जामिनर जो मिक्सचर बनता है इन दोनों को मिलाने से उसकी आपको SP दे देता है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य दे देता है। अगर वो आप काम में लेंगे तो इसकी वजह से ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलो, बाकी इन सवालों में कोई खास दम वाली बात होती नहीं है। एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि क्या करते इस सवाल में। देखना, एक तो इसने क्या किया, पहला पार्ट आपके पास क्या है, मिल्क क्या है भाई, मिल्क की क्वांटिटी है। ये रेट कितनी है, 1.08 रुपए, तो मैं इसको 108 पैसे ले लेता हूं, ठीक है भाई। फिर इसने क्या मिलाया, इसके अंदर वाटर मिलाया, कुछ इसने वाटर मिलाया, इसकी रेट, और फिर इन दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण जो बना उसकी रेट 90 पैसे। वाटर वाली जगह पर क्या रखें, करना तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे अब सवाल सोल्व हो जाएगा। 108 में से 90 लेस कर दोगे, कितना आएगा, 18। अनुपात यहां क्या लिखें, तो एक सिंपल सी बात है। कई बार एग्जामिनर आपको यह कह भी देता है कि पानी जो मिला है वो फ्री में मिलाया है। कई बार एग्जामिनर ये भी कह देता है कि जो रेट आपकी दूध की चल रही है उसका 15वां हिस्सा, 20वां हिस्सा रेट किसका है, पानी का, ठीक है। कुछ भी नहीं कहता है, इसका मतलब क्या है, दूध वाला फ्री में पानी मिलाएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि 40 रुपए लीटर किसी घर से उसने या कहीं भी गांव से वो दूध खरीद के लाया, फिर एक 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल ली और उसको इसके अंदर मिला दिया, ठीक है। 60 रुपए रेट हो गई। आप कितनी रेट में खरीदना पसंद करेंगे उसे, लगभग 50 रुपए में, तो उसका मार्जिन कितना बैठेगा, 2-4 रुपए मुश्किल से बैठेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कुछ भी नहीं दे रखा है पानी के बारे में, इसका मतलब पानी की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 0 रुपए, फ्री। बड़े में से छोटा घटा लो भाई, 90 में से 0 गया 90, रेशियो क्या है, 5:1। ये किसको बताता है, ये बताता है अगर आप दूध 5 लीटर लेते हो तो उसके अंदर पानी कितना मिला लो, 1 लीटर। तो आपकी जो शर्त ये कह रही है कि 1.08 में उसने खरीदा,
90 पैसे प्रति लीटर इसका क्रय मूल्य हो गया, उसको जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, गलती होने का बस यहां पर एक छोटा सा चांस बनता है। अगर किसी बच्चे को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वो ऐसा कर ले भाई कि x लीटर तो दूध लिया उसने, तो रेट कितनी हो गई, x गुणा 108। y लीटर उसने पानी मिलाया, पानी की रेट कितनी, 0। तो अगर मैं दूध को अलग से काउंट करूं तो ये रुपए, पानी को अलग से काउंट करूं ये रुपए, टोटल कॉस्ट आ गई। अगर मैं पूरे मिश्रण की कॉस्ट लिखना चाहूं एक साथ तो x प्लस वाई लीटर है, इनटू में कितनी कॉस्ट बता रहा है पूरे मिश्रण की, 90 पैसे बता रहा है। आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असल में इस जनरल अप्रोच की तीसरी जो लाइन होती है वही आपका क्रॉस मेथड होता है, जैसा कि मैंने पीछे करके बताया था। तो ये छोटी छोटी चीजें देखो, क्रॉस मेथड हर बच्चा काम में ले रहा है, लेकिन कई बार वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको ये जनरल अप्रोच भी पता हो कि यार ये निकाल के कहां से लाते हैं। अगर आप सीधे अंधे भक्त बनकर के इसको फॉलो करोगे, रीजन आपको पता नहीं है, तो कई बार ऐसे मैंने सवाल देखे हैं कुछ चैलेंजिंग टाइप के, स्पेशली एसएससी सीजीएल में और बैंक पीओ में, जहां पर सवाल को घुमा देता है, बच्चे के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है तो वो फंस जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉस मेथड लगाना टिपिकल होता है और जनरल अप्रोच से वो सवाल तुरंत हो जाता है। इसलिए हर चीज को सीखने का प्रयास करें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 699, सवाल नंबर 699। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। देखो इसने क्या कहा, एक बर्तन जिसमें 40 लीटर दूध की मात्रा थी और उसकी कीमत कितनी है, 3.5 रुपए प्रति लीटर। बताइए इस बर्तन में कितनी पानी की मात्रा मिला दी जाए जिससे कि दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखना चाहते हो, यहां पर तो लिखोगे मिल्क, और मिल्क की क्या भाई, कॉस्ट प्राइस। इंपॉर्टेंट बात यही है, मिल्क लिखा, मिल्क की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3.5 रुपए प्रति लीटर। वाटर के बारे में कुछ कहा नहीं का, इसका मतलब वाटर आपका फ्री का है। ये वाटर की कॉस्ट प्राइस। दूध और पानी दोनों को मिला दिया, अब हिसाब किताब लगाया। ये हिसाब किताब कैसे लगाता है, सिंपल सी बात समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को। मान लो कोई दूध वाला है और वो 10 लीटर दूध खरीद के लाता है, 10 लीटर दूध खरीद के लाया मान लो 400 रुपए में। ठीक है, 1 लीटर की रेट कितनी हो गई भी इसके लिए, 1 लीटर की रेट दिख रही है 40 रुपए प्रति लीटर, साफ साफ दिख रहा है। अब मान लो वो इसके अंदर क्या कर दे, इसके अंदर 40 लीटर पानी मिला दे, 40 लीटर पानी मिला दे, रुपए उसकी जेब से कितने लगे थे, 400। अब टोटल मिक्सचर कितने का, 50 लीटर का। अब उसकी 1 लीटर की रेट कितनी हो गई, 8 रुपए। तो ये जो लॉजिक होता है ना कि 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए, कई बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, दूध वाले ने 10 लीटर दूध 400 रुपए में खरीदा, ये उसकी जेब से पैसे लगे। उसने इसमें 40 लीटर पानी मिला दिया जो क्या था, फ्री का। तो जेब से कितने रुपए लगे भाई उसके, 400 रुपए। मिश्रण कितना बना लिया उसने, 50 लीटर। तो अब कॉस्ट कितनी आ रही है, 400 रुपए देने के बाद 50 लीटर का मिश्रण तैयार हुआ है, तो 1 लीटर की कॉस्ट 8 रुपए। तो असल में यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट चलता है। दूध की कॉस्ट प्राइस 3.5 रुपए प्रति लीटर, पानी की कॉस्ट प्राइस 0 रुपए प्रति लीटर, दोनों को मिला लिया। अब हिसाब किताब लगाया कि भाई मेरी जेब से तो इतने पैसे लगे थे, मिश्रण मैंने इतने लीटर का, अब जो रेट निकल के आई है वो कितनी है, 2 रुपए पर लीटर कॉस्ट प्राइस है आपकी। बड़े में से छोटा लेस किया 2 और यहां पर 1.5, पॉइंट हटा दू, 10 से गुणा कर दू दोनों को, ये कर दिया 4:3। अब बात को अंडरस्टैंड करना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर आप दूध 4 लीटर मिलाते हो तो उसके अंदर पानी 3 लीटर होगा। आपने क्या देखा था, असल में दूध कितना था, 40 लीटर। 4 को 40 बनाया, 10 से गुणा किया। इसको भी क्या करो भाई, 10 से गुणा कर दो, ये क्या आ गया, 30 लीटर लिखा जा सकता है। चलो इसका बेसिक एक बार के लिए समझ लो, मेरी तसल्ली के लिए समझ लो असल में क्या सीन है। देखो क्रॉस मेथड से पहले जो मेथड काम में आता है वो ये था एक्चुअल में, कि आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस को अलग अलग काउंट करते हो और कॉस्ट प्राइस को एक साथ काउंट करते हो। जैसे 40 लीटर उसने दूध लिया, कितनी रेट के हिसाब से, 3.5 के हिसाब से। ठीक है,
अब उसने क्या किया, x लीटर पानी लिया, लेकिन पानी की रेट कितनी थी, 0 रुपए। अब ये क्या है, दूध का क्रय मूल्य, ये पानी का, पूरा मिश्रण मिला दिया। मिश्रण कितने लीटर का हो गया, 40 प्लस x का हो गया ना, 40 लीटर दूध, x लीटर पानी। मिक्सर की कॉस्ट अगर वो कैलकुलेट करे तो कितनी दिख रही है उसे, 2 रुपए पर लीटर। तो असल में हुआ क्या, दूध का अलग हिसाब किया, पानी का अलग किया, और पूरे मिक्सर का एक साथ किया, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखना जरा, ये पॉइंट इससे कट गया, 35 गुणा 4, 35 गुणा 2 गुणा 2, 70, 140, 140 में से 80 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 बराबर 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30। तो ये भी एक आपकी अप्रोच होती है। दो ही चीजें हैं असल में इस टाइप के सवालों में, जहां कहीं भी क्रॉस मेथड लगता है, पीछे उसके ये होता है बैकग्राउंड में, और उसी को सिंप्लीफाई करके ये लिख देते हैं। ठीक है भाई, पीछे जैसे सवाल भी मैंने आपको करके बताया था, तो अगर आप वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 700, 7 सेंचुरी लग चुकी है अपने सवालों की। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो, या आपका ध्यान ही नहीं जाता होगा कि कितने सवाल हो चुके हैं अब तक। देखना क्या कहा, शुद्ध दूध की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए प्रति लीटर है। इसमें किस अनुपात में पानी मिलाएं कि मिश्रण को 9 रुपए प्रति लीटर बेचने से 20% का लाभ। देखना, मिल्क कॉस्ट प्राइस कितनी, 10 रुपए प्रति लीटर। ठीक है भाई, वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी, 0। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में यहां पर 1 रख लिया, सॉरी 1 क्यों रख लिया, 9 रख लिया। तो जब वो सोल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 9 अनुपात में 1। ये साफ साफ आपका गलत है। क्या गड़बड़ की भाई, बात को समझना। दूध का क्या है, ये क्रय मूल्य, ये क्या है आपका पानी का क्रय मूल्य, ये क्या है मिश्रण का विक्रय मूल्य। आपको मैंने अभी बेसिक में सिखाया था कि यहां दूध का क्रय मूल्य लिखते थे, यहां पानी का क्रय मूल्य लिखते थे, और एक साथ आप यहां पर क्रय मूल्य किसका लिखते थे, मिक्सचर का। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना था कि दूध को खरीदा, पानी को खरीदा और बराबर में मिश्रण का विक्रय मूल्य, ऐसा नहीं आता था। इसका मतलब आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस मेंटेन करनी पड़ेगी, उसी से आप हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, एसपी यहां पर रख दी। चलो इस सवाल में इसने दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन इसने रखे ही नहीं ऐसे। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मेरा प्रयास ये रहता कि ये जो सीधे रटने वाले बच्चे हैं वो थोड़े से बाहर होने चाहिए, तो यकीनन मैं एक ऑप्शन ऐसा भी क्रिएट करता। चलो गलती सुधारते हैं। गलती क्या है, यहां पर सेलिंग प्राइस है तो इसकी जगह क्या लिखना आपको, कॉस्ट प्राइस। देखना जरा, 9 रुपए में बेचा, 20% का लाभ हुआ। 20% का मतलब क्या होता है, 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचना। 20% 1/5 होता है। असल में देखो, 1 की वैल्यू निकालना चाहोगे या फिर कंपैरिजन वैसे कर ले सीधे सीधे। देखना, देखो भाई 120% किसको बताता है, 9 रुपए को। हमें सीपी चाहिए, सीपी क्या होती है, 100%। 1% निकालोगे अपोन में 120 और 100% निकालोगे इंटू में 100। 20 से काटा 6 बार, ये 5 बार। इसको और सिंप्लीफाई करोगे 2 बार, ये 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 15/2। आपको ये ठीक लगे तो ये ठीक है, बाकी मेरे को ये ठीक लग रहा है। 5 रुपए की चीज 6 में जाती है, 20% का लाभ यही होता ना। 6 किसको बताता है भाई, 9 को। 1 किसको बताएगा, 9/6 को। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 5 की। ठीक है, ये प्रीफर करोगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। जहां कहीं भी कोई सीखने लायक बात आएगी, मैं हमेशा मार्क करवाता हूं कि बच्चा सुधार करे। इसको अलग से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो भाई, आपको साफ साफ पता है कि 20% का लाभ मतलब 5 की चीज 6 में। 6 किसको बताता है, 9 रुपए को। 1 किसको बताएगा रेशियो का, 9/6 रुपए को। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 5 की, तो 5 से गुणा कर दो। यही पार्ट मैंने लिखा है। तो आप प्रयास करें इधर वाले पार्ट को अवॉइड करें। अगर आप छोटी चीज भी सुधारते हैं तो जो काम हमने 10 सेकंड 15 सेकंड में किया है वो सीधे सीधे हो रहा है। कैंसिल आउट करने का मन है तो कर लो, कैंसिल आउट करने का मन नहीं है तो भी कर सकते हो। देखना, 2 बार 3 बार, 15/2 7.5 है। 10 में से 7.5 चला गया, कितना बचा भाई, 2.5। 7.5 में से 0 को निकालोगे, 7.5। पॉइंट खत्म, 25 से काटा, 3:1 हो गया अपना रिजल्ट। लिखा जा सकता है। तो बड़ा ही आसान है। एग्जाम में इन चीजों को भी अवॉइड करना सीखें, ये जो लिख रहे हैं हम लोग बार बार। चलिए भाई, सवाल नंबर 701, 701।
लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो, और अटेम्प्ट करके बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक सा सवाल है, बस एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, धड़ल्ले से अपना काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस सवाल में इसने देखो क्या कहा, पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 33.33% का लाभ हो। वैसे तो ये सवाल एकदम वर्बली हो जाता है, कुछ लिखना भी नहीं है, लेकिन बात को समझो। 33.33% का आप मतलब लिखते हैं तो ये आता है 1/3। 1/3 किसको बताता है भाई? 100% को। और ऊपर वाली 1 किसको बताती है? इसी 33.33% को। ठीक है भाई। एक आपने लिया है वाटर, वाटर की कॉस्ट आपकी 0 हो गई। एक आपने लिया है सोडा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां सोडे की जो रेट मानोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ डील करना, समझना बात को। अब क्या कह रहा है? लागत मूल्य पर मिश्रण बेचने से 33.33% का लाभ होता है। अगर मैं यहां पर लागत लिख दूं और उसी चीज को यहां लिख दूं तो यहां तो सीपी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां आप गलती से क्या लिख ले जाओगे? कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। क्या समझे कि अगर मैं इसकी कोई लागत मान लूं और उसी लागत को यहां रख दूं तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये तो कुछ भी मानो, लेकिन ये जो कुछ भी मानते हो इसके हिसाब से यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है, ना कि सेलिंग प्राइस। तो बेटर क्या रहेगा देखना, 3 रुपए की चीज अगर 1 का लाभ लेकर बेचते हो 4 रुपए में, तो इसका मतलब क्या हुआ देखना, 3 रुपए में आपने किसी चीज को खरीदा है, 1 का लाभ ले लोगे तो ये वस्तु कितने में बिकेगी आपकी? 4 रुपए में बिकेगी। तो मैं बेटर क्या कर लेता हूं, इसकी रेट कितनी है? 4 रुपए। सोडे की रेट मैंने क्या मान ली? 4 रुपए। अब इसने क्या कहा, इसी रेट पर, इसी 4 रुपए पर बेचते हो तो 33.33% का लाभ होता है। तो इसका मतलब यहां 4 नहीं लिखना है, यहां आपको एक ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसका 33.33% निकाल के ऐड करोगे तो ये रेट निकल के आए। तो बेटर क्या था, हमने जो बात मानी वो यहां से एडजस्ट हो गई। आप इसकी रेट क्या मान लो? 3 रुपए। इस पर 33.33 का लाभ लोगे, 1 का लाभ हो जाएगा, बिकेगी कितने में? 4 में। और 4 क्या थी? सोडे की आपकी लागत। बड़े में से छोटे को लेस कर दो, क्या आ गया? 1:3। इंपॉर्टेंट बात देखना, 33.33% क्या होता है भाई? 1/3। जब भी कभी ऐसे सवाल आए और जिनको बेचना किस पर चाहता हो? लागत मूल्य पर, तो सिंपल है, 3 लीटर सोडा लो, 1 लीटर उसमें पानी मिला दो, आपकी कंडीशन ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाएगी। कल को भविष्य में ये कह दे कि 16/3% का लाभ लिया जाता है, इसी सवाल में देखना सारी लैंग्वेज सेम चलती, बस इतना कह देता कि लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो आप क्या लिखते? इसका मतलब होता है 1/6। लागत पर ही बेच रहा है, इसका मतलब 6 लीटर सोडा में 1 लीटर वाटर मिला दो तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:6। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करना। फिर से वही बातें कि कुछ ऑफलाइन के जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे खासे काम आते हैं। यकीनन आप यहां पर कंफ्यूज हुए होंगे, मेरा अनुभव ये कहता है। इस बात को डिटेल में समझना, ये बात समझ में आ जाएगी, आपको ऑटोमेटिक ये लगेगा कि जब भी कभी खेल लागत मूल्य पर बेचने का आता है ये सवाल सीधे 33 1/3 होता है। 1 लीटर पानी, 3 लीटर सोडा लो, काम आपका खत्म। चलिए भाई सवाल नंबर 702 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 702। लैंग्वेज को रीड करें जल्दी से। देखो इसमें क्या कहा, एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, वह उसमें पानी मिलाता है तथा 25% के लाभ पर। आ गया वैसा ही सवाल। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत देखना, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो दूध वाला क्या करे, 4 लीटर तो दूध ले ले और उसमें 1 लीटर क्या मिला दे? पानी मिला दे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है पूरे मिश्रण में, मिश्रण कितने लीटर का बन गया भाई? 5 लीटर का। पानी कितना है? 1 लीटर। 1/5 कितना होता है? 20%। ये लो, ये सवाल भी आपका वर्बली हो गया। पिछले वाले सवाल पर आपको अच्छे से काम करना है, हर डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है। उससे अंडरस्टैंड करेंगे तभी आपकी बेहतर आउटपुट निकल के आएंगे।
चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम लोग यहां पर मूव कर लेते हैं। देखना, एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, वह उसमें पानी मिलाता है तथा 9 सही 1/11% के लाभ पर बेचता है। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें, और ये किस फॉर्म में है, प्रतिशत की फॉर्म में। ठीक है भाई, परसेंटेज अवॉइड कर दिए, मैंने लिख नहीं पाया यहां पर। देखना 9/11% का मतलब क्या होता है, 1/11 होता है, सिखाया है पीछे परसेंटेज में। तो वो क्या करेगा, लागत मूल्य पर ही बेच रहा है भाई, लागत मूल्य पर बेचता है, इतने का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब इतना तो 11 लीटर तो दूध ले ले, 1 लीटर उसमें पानी मिला दे, तो टोटल मिश्रण कितना, 12 लीटर का। वाटर कितना इसमें, 1 लीटर। परसेंटेज में बदलना है, गुणा कर दो 100 से। पानी की मात्रा आपसे पूछ रहा है, 12 8 कितना हो गया आपका, 96। 1 मिनट, पानी की मात्रा, इसको हम लोग सवाल को चेंज करते हैं क्योंकि अपना तो ऑप्शन नहीं आएगा ना इस फॉर्म में। 12 8 96 आ गया, और उसके बाद सीधे सीधे रिजल्ट। ठीक है, इस सवाल को ऐसे चेंज करो भाई, इस सवाल को लास्ट में इतना लिख लेना कि पानी की मात्रा किसमें, मिलीलीटर में। तो आपको क्या पता चला, 1 लीटर पानी मिलेगा, टोटल कितना होगा 12। 1/12वां भाग किसका है, पानी का। 1 लीटर में पूछा है, तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर। उसका 1/12वां हिस्सा क्या होगा आपका, वाटर। सोल्व कर दो, 12 8 आपका 96, कितना बचा आपके पास 4। 40 में डिवीजन 3 बार, 40 में डिवीजन 3 बार 36, 4/12 तो 1/3 मिलीलीटर। ठीक है भाई, मिलीलीटर में कर लेना, थोड़ी सी टाइपिंग एरर आ गई थी इस सवाल में। सवाल नंबर 704, 704 नंबर देखना भाई। देखो, एक दूध वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, 5 लीटर पानी 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। 5 लीटर पानी लिया, 20 लीटर में इसने मिला दिया। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य कितना है, 18 रुपए प्रति लीटर, और वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो दूध वाले का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। असल में तो देखो ये सवाल वर्बली हो जाएगा। कैसे भाई, लाभ प्रतिशत, जैसे आपको क्या बताया था, जब लाभ प्रतिशत 20% होता है तो क्या करते थे, 1/5 लिखते थे। ये कब की बात है, जब लागत मूल्य पर बेचा जाए तब की बात है। तो ये वाला पार्ट किसका था, मिल्क का था, और ये वाला पार्ट ऊपर क्या लिखते थे, वाटर का। अब देखना वाटर कितना है, 5 लीटर, मिल्क कितना है भाई, 20 लीटर। ये वाटर और ये आपका मिल्क लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाई करोगे 1/4, 1/4 किसकी वैल्यू हुई, 25% की। तो यहां से आपका ये सीधे सीधे रिजल्ट बन गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको करवा देता हूं, इसका सेकंड मेथड भी देख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। देखना, 18 रुपए के हिसाब से उसने दूध खरीदा, कितने लीटर, 20 लीटर। दूध की रेट आ गई 18 गुणा 20। ठीक है, 5 लीटर पानी मिला है, पानी की रेट कितनी, 0 गुणा में ये। तो ये सारा का सारा पार्ट मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखना, इसने क्या कहा, जिस रेट पर खरीदता उसी पर बेचता है। मिश्रण मेरे पास कितने लीटर का है, 25 लीटर का। किस रेट पर बेच रहा हूं, 18 पर ही। ये सेलिंग प्राइस, पूरे को बेच दिया 25 को, ये तो 0 हो गया था। 18 से 18 कट गया, इसको इससे काटोगे तो 4:5। 4 रुपए की चीज 5 में बेची, 1 का लाभ, 1 का लाभ 4 पर, 25% आपका रिजल्ट। जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इसको डील कर सकते हैं। चलिए भी सवाल नंबर 705, सवाल नंबर 705। देखो, इसने क्या कहा कि पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य का 1/10वां भाग है। दूध बेचने वाला 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह दूध और पानी को 2:1 में मिलाए तो वास्तव में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आसान भाषा में कर देते हैं इस सवाल को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, रेशियो निकाल लेते हैं। अब मैं क्या मानता हूं, कुछ चीजें मुझे माननी पड़ेंगी जिससे मेरा काम आसान हो जाए। दूध की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है, तो मैं मान लेता हूं 10 रुपए प्रति लीटर। यहां से अगर मुझे वाटर का सीपी निकालना हो तो इसका 1/10वां भाग, इसका मतलब 1/10 करोगे तो 1 रुपए प्रति लीटर। आ गई कॉस्ट प्राइस। दूध बेचने वाला 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 10 की रेट में उसने खरीदा, कितने में बेच देगा भाई, पूरे मिक्सचर की एसपी।
मिक्सचर की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 12 रुपए। रीजन क्या है? दूध वाला तो अपने हिसाब से दिमाग लगा रहा है कि मैं 10 के हिसाब से लाया था, 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं। इसीलिए इसने लास्ट में पूछा हमसे कि एक्चुअल में उसे कितने % का लाभ हुआ। तो बात को स्टार्ट करते हैं। दूध वो लाया कितना? 2 लीटर। 2 लीटर दूध उसने खरीदा। रेट क्या चल रही थी दूध की? 10 रुपए प्रति लीटर। 1 लीटर इसमें क्या मिला? इसने पानी। 2:1 में मिला। 1 लीटर पानी की जो रेट चल रही है वो 1 रुपए हो गया। पूरा का पूरा मिश्रण देखोगे तो 2 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, 3 लीटर का मिश्रण है। किस रेट में बेचा भाई? 12 रुपए के हिसाब से। रेशियो निकालोगे तो 20 और 21 अनुपात में 36 आ गया। 3 से काटोगे तो यहां पर आ जाएगा 7:12। कितने का लाभ? 5 का। 5 का लाभ किस पर? 7 क्रय मूल्य। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। कौन सा ऑप्शन आ गया? रिजल्ट परसेंटेज में बदल गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको यहां पर ये वाला जो पार्ट है इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। ये एक बार डेवलप हो गई तो ये सवाल एकदम नकली मेथड के हैं, क्रॉस के चक्कर में भी नहीं पड़ना इनके अंदर, सीधे सीधे आपके सोल्व हो जाते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 706। इस पुराने वाले सवाल को एक बार आप क्रॉस मेथड से भी ट्राई करके देखना भाई, क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, उस वजह से एक्सप्लेन मैं पुराने जो भी स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं हर सवाल के दोनों तीनों जो भी मेथड होते हैं वो करवा देता हूं, इसीलिए ताकि आप हर सवाल को आगे खुद से भी प्रयास करें। X% एल्कोहल का 1 यूनिट लिया है उसने और Y% एल्कोहल के 3 यूनिट के साथ इसने मिला दिया, जिसमें 60% एल्कोहल है। यदि X ग्रेटर देन Y है तो X की कितने पूर्णांक मूल्य ले सकता है? ठीक है, सवाल रेलवे में तो उम्मीद नहीं है, फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग इस सवाल को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, इस सवाल में एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है जिसमें 60% एल्कोहल है। असल में इस बात को ऐसे समझना, X% एल्कोहल का 1 यूनिट मैं क्या लेता हूं? 1 लीटर ले लेता हूं, कुछ भी मेरे पास मिक्सचर है उसमें एल्कोहल कितना है मेरा? X%। फिर मैंने क्या कहा? Y% एल्कोहल के 3 यूनिट, 3 लीटर मैंने लिया जिसके अंदर Y% एल्कोहल था, बाकी पार्ट कुछ भी मान लो, जैसे पानी मान लो। अब ये क्या कह रहा है? इस बात को थोड़ा सा चेंज कर देना, दिखने में थोड़ी सी अजीब लगेगी बात, इसको ऐसे कर देना, दोनों को मिलाने पर 60% जो इसकी सांद्रता या कंसेंट्रेशन है उसका एल्कोहल तैयार होता है। फिर इसने कहा X की वैल्यू Y से बड़ी है तो X के कितने पूर्णांक मूल्य ले सकता है? बात को समझना। पहले केस में मेरे पास क्या था? X% एल्कोहल। दूसरे केस में मेरे पास क्या था? Y% एल्कोहल। दोनों को मिलाया तो मिलने के बाद कितनी कंसेंट्रेशन आ गई? 60%। जिसमें 60% एल्कोहल है इसको ऐसा कर देना जिसकी सांद्रता 60% एल्कोहल हो जाती है दोनों को मिलाने के बाद। इसे जब भी कभी आप सोल्व करते हैं और इसे जब भी कभी आप सोल्व करते हैं तो बड़े में से आपको छोटे को लेस करना है। ये ऑलरेडी आपसे कह चुका है कि X की वैल्यू Y से बड़ी है और ये वैल्यू तो इन दोनों के बीच होगी। ये बड़ी वैल्यू है और ये आपकी क्या है? छोटी वैल्यू है, लिखा जा सकता है। तो X के कितने पूर्णांक मूल्य ले सकता है या X के कितने पूर्णांक मान संभव है? पूर्णांक भी पढ़ चुके हैं, परफेक्ट वैल्यूज आपकी। अब एक बात बताना, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो नीचे रेशियो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर इसकी कितनी यूनिट ली थी हमने? स्टार्टिंग के अंदर इसकी यूनिट ली थी 1 और इसकी कितनी यूनिट ली थी हमने? 3 यूनिट। यही तो रिजल्ट बनता है। असल में क्या था, पीछे तक जब भी हम सवाल करते थे उसमें यह कहता था कि ये 80% का है, ये 50% का, दोनों को मिलाकर के 60% का बन गया। इनको किस रेशियो में मिलाया तो बड़े में से छोटा घटा के कैंसिल आउट करते थे, ये रिजल्ट आ गया। इस सवाल में क्या कहा? ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब कुछ दे दिया, बस इन चीजों को एक अलग टाइप से डिफाइन कर दिया जिसकी वजह से सवाल का लेवल बढ़ गया। अब ये आपको जज करना है कि यहां क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखना, एक मुझे सिंपल सी बात बताओ, यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 60 से कम, और यहां वाली वैल्यू क्या होगी? 60 से बड़ी, क्योंकि x वैसे ही बड़ा है तो x - 60 ये लिखा जाएगा और ये 60 - y होगा। ठीक है, ये अनुपात 1:3 भी हो सकता है, ये 2:6 भी हो सकता है, ये 3:9 भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज सोल्व होकर के यही तो बनती है। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू 60 ही रख लूं x की, तब तो ये 0 बन जाएगा, 60 से बड़ी वैल्यू रखनी है।
मल्टीपल क्या चलेंगे 3 के, तभी ये हमेशा 1:3 मेंटेन होगा। सवाल का लेवल अच्छा है, ध्यान रखना, प्रयास करना, 1 बार 2 बार 3 बार समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 63 रखता, x की वैल्यू अगर मैं 63 रखता तो ये बात यहां पर आ जाती, यहां पर 63 में से 60 चला गया, 3 बचा, यहां 1 बचना चाहिए था तो ये वैल्यू 59 हो जाती, 1 कम। अगर मैं यहां पर वैल्यू 66 रखता, 66, 66 में से 60 चला गया, कितना बचता 6, यहां 2 बचना चाहिए था, इसको 58 रख लेते, सॉरी 66 रखता। अगर मैं अगली वैल्यू 69 रखता, 69 में से 60 चला गया तो आपके पास 9 मेंटेन है, इधर 57 रख लो। असल में देखा जाए तो हमें इधर की ही वैल्यू है उनको चेंज करते रहना है। वैल्यू क्या हो सकती है भाई x की? x की वैल्यू आपने देखा कि 63 हो सकती है, फिर 66 हो सकती है, पूर्णांक का यही तो कंक्लूजन था, 69 हो सकती है, फिर 72 हो सकती है, डैश 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 चलता रहेगा। क्या ये 100% से ऊपर जाएगा या 100% भी जाएगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर यही 100% हो गया तो ये तो पार्ट ही नहीं है इसका, तो इसको 100% से डाउन भी रखना है। 3 के मल्टीपल में चलते गए तो कहां तक जा सकते हो? 99 तक। x की वैल्यू 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, इस हिसाब से जाएंगी 99 तक। कितनी वैल्यूज है भाई? देखना, 60 के अंदर क्या जोड़ा आपने 99 में आया, आपने जोड़ा 39। 3 के गैप से लेकर के चल रहे हो, 3 का भाग दे दो, इसका मतलब ये संख्याएं कितनी आपके पास? 13। तो आंसर क्या आ गया? 13 वैल्यू ले सकता है। y की तरफ से क्यों नहीं निकाला हमने? y की तरफ से तो वैल्यू धीरे धीरे आप देखते हो, तो एक बार कितनी रखी? 59, फिर 58, फिर 57, फिर 56, तो ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 बैलेंस हो गया। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर रेंज बहुत बड़ी है, इसके पास रेंज छोटी है, इस वजह से ये पार्ट लिखा। ठीक है। रेलवे के हिसाब से मैं इस सवाल को मानता हूं कि शायद इस टाइप का सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। एसएससी के अंदर जब मैंने ये पढ़ाया था मिक्सर वाला चैप्टर, तो वहां भी आप जाकर के देख सकते हैं, वहां एक तरीका और भी बताया था इसको डील करने का। ठीक है, बाकी तनाव नहीं लेना है, करते जाओ। चलिए भाई, सवाल नंबर 707, क्वेश्चन नंबर 707। देखना क्या कहा इसमें कि जार में दूध और पानी की मात्रा में अनुपात 5:1 है। मिश्रण के 6 लीटर को हटा लिया जाए और 41 लीटर दूध और 21 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो जार में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 300% अधिक हो जाती है। इस सवाल को गौर से समझो। स्टार्टिंग में क्या था? दूध पानी का अनुपात 5:1 है। 6 लीटर आपने बाहर मिश्रण निकाला, जैसे ही 6 लीटर निकालोगे तो दूध भी बाहर जाएगा, पानी भी बाहर जाएगा, क्वांटिटी चेंज हुई। बाहर से आपने क्या किया? इसमें दूध भी डाल दिया, बाहर से आपने इसमें पानी भी डाल दिया। इसका मतलब अगेन पहले बर्तन से दूसरे बर्तन में भी चेंज हुआ और दूसरे से तीसरे में भी चेंज हुआ। इसका मतलब FOF नहीं लग पाएगा इस सवाल में। तो क्या करें? फिर नॉर्मल मेथड है, किसको टारगेट कर लो भाई? अलग अलग हिसाब लगा लो मिल्क और वाटर का। जैसे स्कूल वाले थे ना, फेल पास वाले जो स्टूडेंट होते थे उनका रेशियो लेते थे। कैसे करें फिर? सवाल को फिर से देखना। दूध पानी का अनुपात 5:1 है। 6 लीटर को बाहर निकालोगे, 41 लीटर दूध 21 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाएगा तो जार में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 300% अधिक हो जाएगी। जार में मिश्रण की वास्तविक मात्रा कितनी थी? इनिशियल लेवल के ऊपर अब आपको कोई बात माननी है। मैंने मान लिया कि शुरुआत के अंदर मेरे पास जो था मामला, शुरुआत के अंदर मेरे पास टोटल था 5:1 में, तो मैं मान लेता हूं शुरुआत में मेरे पास टोटल था 6x। ठीक है, ये सवाल आप कैसे कैसे कर सकते हो, पीछे भी मैंने आपको कई बार बताया। मिल्क अपॉन वाटर भी कर सकते हो, मिल्क अपॉन टोटल भी कर सकते हो, वाटर अपॉन टोटल भी कर सकते हो। इन दोनों तरीकों से करते हो, कैलकुलेशन आपकी आसान होती है। ऐसे करते हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, इस बात का आपको एक यहां पर विशेष ध्यान रखना था। क्लियर है? कौन सा तरीका प्रीफर कर लें तो बेटर क्या रहेगा? मिल्क अपॉन टोटल ले लेते हैं, मिल्क अपॉन टोटल ले लेते हैं। देखना जरा यहां पर टोटल इनिशियल लेवल पर कितने लीटर था? 6x। मिल्क कितना था मेरा? 5x। ठीक है भाई, अब इसने क्या किया? 6 लीटर बाहर निकाल लिया मिश्रण।
6 लीटर बाहर निकालोगे तो टोटल पर क्या फर्क पड़ेगा? 6x में से 6 कम हो जाएगा। क्या मिल्क पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। रीजन क्या है? आप जब 6 लीटर बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ दूध जाता है बाहर, कुछ आपका पानी जाता है। दूध कितना बाहर गया? तो देखना 5:1 में चल रहा था, तो 5/6। तो आप ये कह सकते हो, अगर आप इसमें से निकालोगे 6 लीटर तो 5 लीटर तो उसमें क्या होगा? दूध, और 1 लीटर आपका क्या होगा? पानी। ठीक है, तो यहां से एक बात और सिंप्लीफाई हो जाती है। एक बार के लिए समझ लो, थोड़ा और आसान करके एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये तो आपने निकाल लिया। अब इसमें इसने क्या किया? 41 लीटर दूध डाल दिया दूध वाले पोर्शन में। पानी कितना डाला भाई? 21 लीटर। नीचे तो क्या है? टोटल। तो टोटल असल में कितना डाला? 41 दूध, 21 आपका पानी। 40 20 60 और 2 62, 62 एक्स्ट्रा आ गया। अगली बात क्या लिखें? तो देखो इसने क्या कहा? दूध जार में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 300% अधिक। 100% की वैल्यू 1 होती है, 300% की वैल्यू 3 होती है। तो अगर जार के अंदर दूध की मात्रा पानी से 300% अधिक है तो पानी अगर 1 होगा, 3 ज्यादा उससे दूध होगा। दूध कितना? 4। दूध कितना? 4। ठीक है भाई, क्या किया मैंने? पानी 1 माना, 300% ज्यादा है तो दूध कितना हो गया? 4। टोटल कितना? 1 मेरे पास पानी है, 4 मेरे पास दूध है, तो टोटल यहां पर क्या आ गया? 5। ठीक है भाई, अगर इसी सवाल को आप मिल्क अपॉन वाटर से करते, ट्राई मार लेते हैं एक बार, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देख लो एक बार, इसे हमें करना है सोल्व। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो एक समाधान तो पहले x का करो। 25x, ये 24x, 24x इधर आ गया, लेफ्ट में क्या बचा? x बराबर। यहां से देखना जरा, 62 में से 6 चला गया, 56। 56 गुणा 4, 56 गुणा 2 गुणा 2, 56 गुणा 2 112 गुणा 2 224 हो गया। ये बात यहां पर आप ऑब्जर्व करना, -5 इससे होगा तो ये कितना बचेगा? 36। माइनस का प्लस का आपके पास कितना बच जाएगा? 36। 36 गुणा 5 180 होता, उधर जाएगा माइनस का 180। x बराबर यहां से लिखोगे 4 आ गया, और 18 4 22। लेकिन आपसे पूछ रहा है जार में के मिश्रण की वास्तविक मात्रा कितनी थी? वास्तविक मात्रा हमारे पास कितनी थी भाई? 6x। 6 से आप यहां क्या कर दो? गुणा 6 4 24, 6 4 24 और 2 26। अच्छा, अपने पास क्या है? ऑप्शंस यहां पर मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है भाई, 6 गुणा 4 24 हो गया, 24 2 26 हो गया। ठीक है, ये तो टोटल क्वांटिटी आपकी होगी। फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। ठीक है भाई, चलो ये सही है या गलत है 264, इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। सवाल के स्टार लगा लेना। इसी सवाल को एक बार के लिए मैं आपको डील करवा देता हूं मिल्क वर्सेज वाटर के साथ। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस बात को समझना। अगर आप इसे डील करते मिल्क अपॉन वाटर से, ठीक है भाई, तो मैं क्या कर दूं भाई? मेरा टोटल जो मिक्सचर है उसे क्या ले लूं? 5x, तो इसमें दूध है और इसमें x पानी है। तो दूध मेरे पास कितना है? 5x, और पानी मेरे पास कितना है? x। लिखा जा सकता है। अब इसने क्या कहा? मिश्रण में से 6 लीटर हटा दिया। इस 6 लीटर में दूध पानी 5:1 में, पिछली क्लास में दूध वाले का एग्जांपल लेकर पूरी स्टोरी कवर की थी। 6 लीटर बाहर गया है, दूध पानी 5:1 में। इसका मतलब क्या होगा? दूध 5 लीटर बाहर चला गया, पानी 1 लीटर बाहर चला गया। अब आप क्या करते हो भाई? इनकी जगह 41 लीटर तो दूध डाल देते हो, यहां 41 लीटर और ले आए, फिर 21 लीटर आप इसमें पानी डाल देते हो, पानी डाल दिया। अब दूध और पानी का अनुपात लिखना है, तो देखना जरा, पानी की मात्रा से 300% अधिक दूध है। पानी को अगर मैं 1 लेता हूं, 1 का 300% 3 होगा, 3 अधिक है, इसका मतलब दूध कितना? 4। पहले x को सोल्व करते हैं। x गुणा में 4 4x, 1 गुणा 5 5x, 4x इधर आ जाएगा, x बचा बराबर। अब देखना जरा, -1 और ये 21, तो 20 गुणा 4 80। ठीक है भाई, इसको इससे लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 36। 36 प्लस का उस साइड में जाएगा तो माइनस का 36। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहां से 44 लिखा जा सकता है। स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर आपका कितने लीटर का था? टोटल मिक्सचर था 6x का, 6 से गुणा कर दिया, 24 और 2 26। ठीक है भाई, इसका मतलब हमने जो निकाला था वो अपना रिजल्ट करेक्ट था। कुछ सवाल देखो ये है, यहां पर आपको लग सकता है कि सर आप स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, टिपिकल स्पीड है,
तो देखो सीन इतना है कि कुछ सवाल डिसाइड हो जाते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इतने तो आपको एटलीस्ट करवाने ही करवाने हैं। अब कई बार कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आप किल हो जाता है, मतलब उसका कोई समाधान भी नहीं है, ऊपर ऊपर से मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता। तो आप इन वीडियोज को ऐसा कर सकते हैं, एक बार या दो बार फिर से देख सकते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलिए भी सवाल नंबर 708 की लैंग्वेज को रीड करो और अटेम्प्ट करके देखो कि अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं। इस सवाल में देखो इसने क्या कहा कि एक बर्तन है जिसके अंदर 40% एल्कोहल वाली विस्की है। इस बात को थोड़ा सा इजी करके ऐसे समझ लेना, 40% एल्कोहल है, बचा हुआ पार्ट इसमें वाटर का मान लो 60% हो गया। इसमें से क्या कहा, इसने कुछ हिस्सा निकाल करके 19% एल्कोहल वाली विस्की भर दी, जिससे प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% हो गई। पूरी स्टोरी को ध्यान से समझना। FOF मेथड काम नहीं करेगा, यहां पर रीजन समझना क्या नहीं, क्यों नहीं करेगा। ये मान लो आपके पास कोई बोतल थी और ये पूरी की पूरी आपके पास मान लो यहां तक भरी हुई थी, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि कुछ हिस्सा इसका बाहर निकाल दिया, कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया। अब जो स्थिति बनी आपके पास वो कुछ इस हिसाब की हो गई कि ये वाला पार्ट आपका यहां तक भरा हुआ रह गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि इसके अंदर एक विस्की डाली जाती है दूसरे वाले, जिसके अंदर एल्कोहल कितना है 19%। अब देखना यहां पर वाटर भी है, यहां पर एल्कोहल भी है। बाहर से आपके पास कोई और एक तीसरी रैंडम बोतल है मान लो इस टाइप की, और इस बोतल के अंदर आपके पास अगेन क्या है, वाटर है, और आपके पास क्या है, एल्कोहल है। तो ये भी आपका क्या है, मिक्सचर है, और ये वाला भी आपका क्या है, मिक्सचर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो मेरा पहला केस हो गया, मेरे पास वाटर और एल्कोहल था, मैंने कुछ पार्ट बाहर भी निकाल दिया, तो सेकंड केस में आ गया। FOF में यही तो समझा था, यहां वाटर और एल्कोहल है। अगर बाहर से प्योर वाटर डाल देता, अगर बाहर से प्योर एल्कोहल डाल देता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां से जैसे ही वो 19% वाली विस्की डालता है तो क्या समझ में आया कि बाहर से पानी भी आएगा, बाहर से एल्कोहल भी आएगा। अब अपने पास चैलेंज आ गया कि फिर सोल्व कैसे करें। सोल्व हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। कैसे, देखना इस बर्तन को देखो, सेकंड वाले केस को, इसके अंदर एल्कोहल की मात्रा कितनी भाई, इस मिश्रण के अंदर एल्कोहल कितना है 40%। ये बाहर से आप लाते हो, ये वाला पार्ट आप बाहर से लाते हो जो क्या है अपना थर्ड, ठीक है। इसके अंदर एल्कोहल की कितनी मात्रा है 19%। अब एक बात को ध्यान से समझना, क्या आपके पास ये साइज थी, इतनी रह गई, ये पार्ट आपने खाली किया, और इसी पार्ट को भरने के लिए आप बाहर से ला रहे हो, तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपने बाहर X लीटर निकाला है, X लीटर खाली होगा, उसी को भरने के लिए आपको बाहर से क्या है X लीटर ये पार्ट लाना पड़ेगा। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, एक मिश्रण ये वाला, एक मिश्रण ये वाला, दोनों को मिला दिया, नया मिश्रण तैयार हो गया। बस इस सवाल में, इस सवाल के स्टार नहीं लगाए ना अभी तक, इस सवाल के स्टार लगा लेना, वो भी 3। रीजन क्या है, बच्चे की यहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती। रीजन आपने FOF पढ़ भी लिया है, FOF वाला मेथड, तो भी आप कंफ्यूज होंगे कि यार लग क्यों नहीं रहा, कैसे लगेगा भाई। इसका रीजन समझ में आना चाहिए आपको कि पहले बोतल थी, उसमें से एल्कोहल वाटर निकला, कुछ खाली रही, बाहर से आप एल्कोहल और वाटर दोनों ही डाल रहे हो, इसका मतलब समस्या होगी। FOF में क्या होता था, बाहर से या तो एल्कोहल डालो या फिर आप वाटर डालो, लेकिन डील करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, पहले बोतल भरी हुई थी आपके पास, कुछ हिस्सा निकाल दिया, निकालने के बाद ये जितना निकाला आपने उतना का उतना आपने ये वाला पार्ट डाल दिया। ये वाला जो पार्ट था इसमें विस्की कितनी थी 40%, इसमें कितनी 19%, और दोनों के बाद विस्की कितनी हो गई 26%। बड़े में से छोटे को घटा दो 7, और ये आपका कितना हो गया 14। क्या रेशियो आया 1:2 लिखा जा सकता है। ये बात सेकंड है, ये बात थर्ड है। अब यहां पर आंसर देते टाइम भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या, इसने कहा कि बताइए कितने हिस्से एल्कोहल निकाला गया। ये है आपका पहली बार निकाल देते हो, उसके बाद बोतल में जितना बचा, इसकी मात्रा 1 लीटर। ये आपने पहले ही निकाला था और इसकी जगह इसको रिप्लेस किया था, इसकी मात्रा कितनी आई है 2 लीटर।
इसका मतलब अब बोतल फिर से उतनी की उतनी है, तो टोटल इसके अंदर कितना है 3 लीटर। ये वाला पार्ट आपका बाहर गया, उतना ही वापस आया, तो इसका मतलब 3 में से 2 बाहर गया था, 2 ही वापस आ गया, 2/3 आपका रिजल्ट। एक बार मैं बिना डायग्राम से फिर प्रयास करता हूं इस सवाल को समझाने का। यहां बच्चे FOF भी सीख लेते हैं, अच्छी बात है। एक लाइन में सवाल होता है, रेशियो वाला कोई भी झंझट अभी तक हमने काम में नहीं लिया ऐसे सवालों में, क्योंकि वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बात को ध्यान से समझना। देखो, पहले आपकी बोतल थी भरी हुई, कंप्लीट भरी हुई थी आपकी, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं मेरी बोतल में X + Y लीटर टोटल था मामला। X + Y क्यों माना, समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया, Y लीटर बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास बोतल में कितना बचा है, सिर्फ X लीटर मिक्सचर बचा है। इस बचे हुए में अल्कोहल कितना है, 40%। पहले पूरी की पूरी बोतल जो थी मेरे पास, वो मैंने X + Y लीटर की मानी और उसके अंदर 40% अल्कोहल था। मैंने Y लीटर अल्कोहल को बाहर, Y लीटर मिक्सचर को मैंने बाहर कर दिया। मेरे पास सिर्फ X लीटर बचा हुआ है बोतल में और उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 40%। ये आपको पता है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि पूरा मिक्सचर बाहर गया। अब जो मैंने Y लीटर बाहर किया था, फिर से मैं क्या करता हूं, ये नया पार्ट मैंने Y लीटर बाहर निकाला था, वापस से बोतल में मैं उसी Y लीटर को डाल देता हूं और इस Y लीटर में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 19%, ठीक है। अब बोतल के अंदर कितना हो गया, सारा खेल 26%। बड़े में से छोटे को लेस करोगे 7, ये आपका 14, 1:2। क्या समझे, X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 2। इसका मतलब आपने बोतल मानी थी 1 + 2 3 लीटर की मानी थी। आपने क्या किया, 2 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, उसकी जगह 2 लीटर ये वाला पार्ट डाल दिया। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि कितने हिस्से को निकाला। टोटल बोतल 3 लीटर की मानी थी, 2 वाला पार्ट आपने रिप्लेस किया है, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर रेलवे का लेवल बढ़ता है तो बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। इनमें बच्चे अमूमन इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो उनको एक आदत है कि क्रॉस मेथड लगाना है, ठीक है। पीछे के जितने भी सवाल आपने देखे होंगे, मैंने भी हर सवाल को तुरंत के तुरंत निपटा दिया। यहां पर इस सवाल को समझने में, जैसे कई बच्चों ने तो हाथ भी खड़े कर लिए होंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, फिर भी एक नए तरीके से मैंने प्रयास किया इस सवाल को समझाने का। ये इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आ जाएंगी, तरीके दूसरे भी ढूंढ लोगे। अगर बात नहीं समझ में आएगी तो फिर समस्या होगी। FOF यहां क्यों नहीं लगता है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई, सवाल नंबर 709, क्वेश्चन नंबर 709। देखना भाई, इस सवाल में क्या कहा कि एक बार एक कर्मचारी एक बोतल चुराता है जिसमें 50% स्पिरिट है, अल्कोहल मान लो, और 50% बचा हुआ पार्ट पानी मान लो। अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। अब उसके बदले में उसने क्या किया, 20% स्पिरिट वाला बियर भर दिया। 20% वाला उसमें क्या था, स्पिरिट 20% था, 80% उसमें पानी था। अब जो ऑल ओवर आपका मिक्सर बना उसके अंदर क्या है, 25% ही स्पिरिट है। तो उसने बोतल से कितनी बियर चुराई थी। फिर से बात को समझना, यह सवाल फिर इंपॉर्टेंट है, पिछले की तरह ही डायग्राम बना के नहीं समझा रहा हूं, सिंपल बात से समझा रहा हूं कि एक बोतल थी, उसके अंदर टोटल X + Y था। इस तरीके से हम लोग कहीं भी नहीं मानते हैं। हमेशा आपने देखा होगा या तो X माना या Y माना, या 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर। यहां मानने के पीछे रीजन ये ही है, अब समझ आएगा कि शुरुआत में आपके पास ये बोतल थी X + Y लीटर की थी। Y लीटर उसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसमें टोटल में स्पिरिट कितना चल रहा था मेरे पास, 50%। पूरी बोतल है, एक चम्मच उठाओगे तो भी स्पिरिट 50% होगा, आधी बोतल उठाओगे तो भी 50% होगा, X लीटर लोगे उसमें भी 50% स्पिरिट होगा, Y लीटर बाहर गया उसमें भी स्पिरिट 50% होगा। Y लीटर बाहर चला गया, मेरे पास क्या बचा बोतल में, सिर्फ X लीटर। ये भी तो एक मिश्रण ही है। इसमें अल्कोहल कितना, इसमें स्पिरिट कितना आपका 50%। इसके बदले में ये वापस से क्या करता है, Y लीटर ही डालता है। तो बाहर से एक दूसरी बोतल है, वो कितने लीटर की है, Y लीटर की, क्योंकि उसने क्या किया, Y तो बाहर कर दिया, उसके बदले दूसरा डाला।
उसमें स्पिरिट कितना है 20%। ठीक है भाई, दोनों को मिला दिया तो देखो x प्लस वाई की बोतल मानी आपने, y बाहर गया लेकिन y वापस आ गया। ये पूरा भी एक मिक्सर था, बाहर गया वो भी मिक्सर है, बाहर से आया वो भी मिक्सर है। तो एक मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों को मिला दिया। अब स्पिरिट कितना 25%। सोल्व करना, बड़े में से छोटे को लेस किया, यहां 5 बचा यहां 25 बचा, 1:5। ठीक है, आपसे क्या पूछा, उसने बोतल से कितनी बियर चुराई। अब देखना x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो बोतल कितने लीटर की भैया आपके पास 6 लीटर की। 5 लीटर वो चुरा करके ले गया, 5 लीटर बाहर चलेगी, उसकी जगह ये वाला मामला डाल दिया 5/6। परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर दो भाई, गुणा 100। 1/6 क्या होता है 16 से 2/3, इसको 5 से गुणा करोगे 16 5 80 और 10 में 3 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 83 1/3%। तो असल में देखा जाए अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, सवाल का सॉल्यूशन इतना सा ही है, इसके अलावा सोचने की भी नीड नहीं है। अब हो सकता है समझने में बिल्कुल चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन एक बार अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर आगे का लाइफ टाइम के लिए ये मान के चलो तनाव दूर हो जाएगा कि मिक्सर जैसा भी कोई चैप्टर था और उसको डील करने का क्या तरीका होता है। सवाल नंबर 710। 710 में देखो इसने क्या कहा कि एक बर्तन में दूध पानी 5:3 में है, कुछ हिस्सा इसका निकाला, 14/2% भाग पानी से बदल दिया, जिससे दूध व पानी का अनुपात 3:5 हो गया। बताइए मिश्रण का कुल कितना भाग निकाला गया। ये सवाल आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें इस सवाल का। ले लिया होगा आई होप। चलिए भाई, आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर थोड़े बहुत आज के सवाल जो सेशन था उसके अंदर सवालों का लेवल कुछ जगह बढ़ गया था। अब देखो मेरी ऐसी कोई इस टाइप की आदत भी नहीं होती है कि मैं आसान में वही क्रॉस मेथड लगाऊं, सीधे उन्हीं सवालों को उठाऊं। नहीं, रेलवे का लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नकली सवाल करवाए जाते हैं, नहीं, आपको भी लेवल बढ़ा करके सवाल करवाए जाते हैं। कई बच्चे जैसे कॉमन सा डाउट था कि सर आप, जैसे 1 या 2 बच्चों ने मेरे पास पर्सनल मैसेज भी किए थे, ग्रुप पर भी कुछ मेरे ख्याल से 1-2 बच्चों ने भेज रखे थे कि सर आप ऐसे सवाल तो करवाते नहीं। तो मैं उन बच्चों से कहना ये चाह रहा हूं कि वो सवाल जो आपने भेजे हैं वो मॉक टेस्ट है और वो किसी टीचर के बनाए हुए, किसी इंस्टीट्यूट के बनाए हुए हैं। जबकि मैं क्या कहता हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। आप मॉक टेस्ट करेंगे, जैसे मैं भी मान लो रेलवे के लिए कल को कोई मॉक टेस्ट बनाता हूं तो जाहिर सी बात है मैं उसका लेवल बढ़ा दूंगा। अब लेवल अगर टीचर थोड़ा सा भी समझदार है तो रेलवे ने जैसा पूछा उससे थोड़ा सा और बढ़ा देगा 10-20%। अब मुद्दा ये होता है कि रैंडम बच्चों को डराने के लिए कुछ लोग मॉक टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, डाल दो भाई, बैंक पीओ के सवाल भी डाल दो, एसएससी के भी सवाल डाल दो, सीजीएल के मेंस के भी सवाल डाल दो। तो उससे आप सोचते हैं कि आपकी तैयारी का वो लेवल नहीं है। देखो मैं बार बार आपको यही समझाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, गूगल पर सर्च करो, रेलवे ने जो पूछे उनको लगाओ, उनको देख करके आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आपकी तैयारी का क्या लेवल है। आप रैंडम मॉक टेस्ट इधर उधर लगाओगे जो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, तब आपके सामने इस टाइप के चैलेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको मैथ्स नहीं आती। ये इस टाइप के जो मॉक टेस्ट लोग बनाते हैं उनका उद्देश्य भी यही होता है कि वो चाहते भी यही है कि आप ये मान ले आपको मैथ्स नहीं आती है, आप मॉक टेस्ट देखोगे, उधर उधर आलतू फालतू बातें देखोगे, फिर कोई पेड कोर्स लेना पड़ेगा। मुद्दा ये है, सत्य यही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, इसके हिसाब से आप जज करो क्या रेलवे ने पास्ट ईयर्स में जो कुछ पूछा गया है वैसा आपको आता है, उनसे भी बेहतर लेवल के आपने सवाल कर रखे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। ठीक है, किसी दूसरे आदमी को अपना दिमाग दोगे तो वो दिमाग को धो डालेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखो, बाकी समझदार हो आप। सेशन कैसा लगता है कमेंट जरूर करके बताएं, जो होमवर्क दिया है उसका भी आप जरूर कमेंट करें। आपका किसी भी टाइप का कोई सजेशन है तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।